डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश में शिक्षा के नए अध्याय स्कूल चलो हम अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान के तहत हर बच्चों को स्कूल से जोड़ने, सुविधाएं पहुंचाने और भविष्य संवारने का प्रयास अब केवल नामांकन तक सीमित नहीं है और प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में साइकिल, लैपटॉप, स्मार्ट क्लास और नई शिक्षा नीति के साथ नए आयाम स्थापित कर रहा है। इधर स्कूल चलो अभियान से स्कूलों में नामांकन बढ़ा है और सरकारी स्कूलों पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। सवाल ये है कि क्या हर बच्चे तक सुविधाएं समान रूप से पहुंच रही है? आज की चर्चा में हम इसी पर करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। स्कूल चलो हम से बढ़ा नामांकन, साइकिल, लैपटॉप, स्कूटी से प्रोत्साहन, स्मार्ट क्लास से डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा, ड्रॉप आउट कम करने पर फोकस, हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने का लक्ष्य। लेकिन क्या सभी स्कूलों में समान सुविधाएं? शिक्षकों की कमी पर सवाल, डिजिटल शिक्षा हर जगह नहीं, योजनाओं के क्रियान्वयन और ग्रामीण शहरी अंतर पर बहस। कई जिलों में नामांकन बढ़ा, सरकारी स्कूलों पर भरोसा मजबूत, फिर भी कुछ क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी। अभिभावकों का बदलता नजरिया, बच्चों में पढ़ाई का उत्साह, क्या ये अभियान स्थायी बदलाव ला पाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक और तकनीक का संतुलन जरूरी, समान अवसर और बेहतर मॉनिटरिंग से ही मिलेगा परिणाम। स्कूल चलो हम अभियान को सरकार शिक्षा क्रांति के रूप में पेश कर रही है। भोपाल से शुरू हुए इस अभियान के तहत बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। साइकिल, लैपटॉप और स्कूटी जैसी योजनाएं छात्रों को प्रोत्साहित कर रही है। स्मार्ट क्लास और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पढ़ाई को आधुनिक बनाया गया है। सरकार का दावा है कि इन प्रयासों से नामांकन में तेजी आई है और ड्रॉप आउट दर में कमी आई है। आज पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ और ये गतिविधि 1 से लेकर 4 तारीख तक चलने वाली, और कितना अच्छा लग रहा है। बच्चों को जिनका घर दूर है उनको अपने आने के जाने के लिए साइकिलें मिल रही और लगातार 3-4 महीने तक 4 लाख बच्चों को साइकिलें मिलेगी। जोरदार ताली बजाओ जिनको साइकिल मिल रही है ऐसे बच्चों के लिए। इतना भव्य दिव्य विद्यालय जिसमें सब प्रकार के खेलने के मैदान, सब प्रकार की लाइब्रेरी, अलग अलग प्रकार के सारे बच्चों के विकास के लिए सर्वांगीण विकास की सारी संभावना उसके अंदर जोड़ी है। अगर जमीनी स्थिति देखें तो तस्वीर मिश्रित नजर आती है। कई जगहों पर नामांकन में बढ़ोतरी हुई है और सरकारी स्कूलों की ओर रुझान बढ़ा है। अभिभावकों का भरोसा भी धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी संसाधनों की कमी और व्यवस्थाओं की चुनौतियां बनी हुई है। लगभग 1-1 लाख विद्यार्थियों को जो पढ़े लिखे उनको लैपटॉप भी मिल रहा है। 75% से ऊपर वाले विद्यार्थियों को ये बहुत अद्भुत योजना है। उसी के साथ साथ बजट में इस साल फिर हमने 250 करोड़ रुपए रखे और स्कूटी के लिए जो बच्चे स्कूल में टॉप करेंगे उनको स्कूटी मिल रही है। जोरदार ताली बजाओ अभी अपने ऐसे भविष्य की उड़ान के लिए। इस सत्र में जो नामांकन लक्ष्य रखा है ये बड़ा टारगेट है। 1,45 लाख का टारगेट है। अतिथि शिक्षक के माध्यम से भी समय पे बच्चे पढ़ने के लिए क्लास में अनुकूलता पाए, इसलिए लगभग 76,325 शिक्षकों की भी हमने नियुक्तियां दे दी है। कुल मिलाकर के सारी अनुकूलता है, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये अभियान स्थायी बदलाव ला पाएगा? क्या शिक्षा की गुणवत्ता भी उतनी ही तेजी से सुधर रही है? क्या सरकारी और निजी स्कूलों के बीच का अंतर कम होगा और क्या हर बच्चे तक समान अवसर पहुंच पाएंगे? आज पूरे मध्य प्रदेश में बच्चों के नए जो एकेडमिक ईयर है, नए वर्ष की प्रवेश की शुरुआत प्रवेश उत्सव के रूप में
भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने आज बच्चों को प्रवेश करा के एक पुण्य यज्ञ की शुरुआत की है। ये लगातार इस हफ्ते में चलने वाला कार्यक्रम पूरे प्रदेश में प्रवेशोत्सव के रूप में चलेगा। अनेक जिलों में हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, जिले के कलेक्टर और नीचे हमारे अधिकारी, हमारे प्राचार्यगण, शिक्षकगण सभी इस अभियान में पूरी तत्परता से लगे हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 1 करोड़ बच्चों का एनरोलमेंट अभी तक हुआ है और हमारा लक्ष्य जो है वो लगभग 1 करोड़ 40 लाख के आसपास का है। विशेषज्ञ मानते हैं कि शिक्षा को मजबूत करने के लिए सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान देना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की उपलब्धता और तकनीक के संतुलन पर काम करना होगा। अभिभावकों की भागीदारी और लगातार मॉनिटरिंग से ही ये अभियान सफल हो सकता है। शिक्षा सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि भविष्य की नींव है। अब देखना ये होगा कि सरकार के दावे और विपक्ष के सवाल मिलकर क्या एक मजबूत और संतुलित शिक्षा व्यवस्था की राह तैयार कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। मध्य प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो गई है। सरकार का साफ सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो स्कूल आए और शिक्षा से जुड़े ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। तो इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रेम व्यास जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत करता हूँ मैं उनका। ज्योति पटेल जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनको भी स्वागत करता हूँ। नीरज तिवारी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी स्वागत करता हूँ। नीरज जी, वर्तमान में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर कैसा है? क्योंकि देखिए सरकारी स्कूल में ठीक है अपने बच्चे को भेजते, लेकिन आज भी एक वर्ग है जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता। कारण एक ही होता है कि वहाँ पे अच्छा शायद शिक्षा नहीं मिलता, लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है। तो मध्य प्रदेश में अब हालात कैसे हैं सरकारी स्कूलों के? यदि हम डिजिटल स्तर पर देखें तो हालात बहुत अच्छे हैं जी। फिजिकल स्तर पर देखें तो हालात ज्यादा ठीक दिखाई नहीं देते। सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आज भी दिखाई दे रही है, लेकिन जब से सांदीपनि विद्यालय हम सभी लोगों के सामने आ रहा है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या फैकल्टी वहां अच्छी है कि नहीं है ये तो आने वाले समय में दिखाई देगा हम लोगों को, लेकिन पहले की तुलना में यदि हम अभी देखें तो काफी हद तक सुधार शिक्षा में हुआ है। ठीक है, ठीक। प्रेम व्यास जी, स्कूल में ठीक है बच्चे जा रहे हैं, लेकिन क्या स्कूल में जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें सुधार आई है? चलिए, प्रेम जी से संपर्क नहीं हो पा रहे, हम ज्योति जी के पास जाएंगे। ज्योति जी, आप कैसे देख रहे हैं स्कूल चलो अभियान को? क्या मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में अच्छे शिक्षा जो है वो बच्चों को मिल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्कूल चले हम ये इस अभियान का स्वागत करती हूँ और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी जब कोई सकारात्मक अभियान चलता है तो उसका स्वागत करती है। परंतु सवाल यही है, क्या स्कूल चलो हम अभियान जैसे अभियानों से क्या स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुधर जाएगी कि शिक्षा, या फिर शिक्षा जो है केवल मुझे लगता है कि अभियान से नहीं बल्कि स्कूलों में जो है शिक्षक, संसाधन, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं यदि मजबूत होंगी तब जो है स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। देखिए, आज मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगी और मुझे लगता है कि प्रेम व्यास जी इसको बहुत अच्छे से सुने, क्योंकि स्कूल एक ऐसा विषय है जिसमें हम सभी के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे प्रदेश के बच्चे पढ़ते हैं और निश्चित रूप से इस पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। देखिए, आज जो है सरकारी स्कूलों में आज 70,000 पद जो है खाली पड़े हुए हैं और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। 1895 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी टीचर नहीं है और 7217 स्कूल ऐसे हैं जहां पर केवल एक शिक्षक के भरोसे जो है स्कूल चल रहे हैं। 7200 स्कूल। अब 435 स्कूल ऐसे हैं जहां पर छात्र ही नहीं है, केवल शिक्षक है। अब
उन 435 स्कूलों में से 105 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 1 वर्ष से कोई एडमिशन नहीं हुआ है, 38 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 2 वर्ष से कोई एडमिशन नहीं हुआ है, 33 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 3 वर्ष से कोई एडमिशन नहीं हुआ है, और 259 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 4 वर्ष से कोई एडमिशन नहीं हुआ है, उसके बाद भी वहां पर शिक्षक है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और मैं कुछ आंकड़े और रखना चाहूंगी जो कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में रखे गए थे। देखिए, प्रदेश में सरकारी स्कूलों में जो प्राइमरी और मिडिल क्लास में एडमिशन होते हैं, ये लोग ड्रॉप आउट की बात करते हैं ना, जो बार बार की ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया है। तो आप ये बताइए कि बहुत सटीक आंकड़े जो विधानसभा में प्रस्तुत किए गए थे, मैं उनका आपको यहाँ पर विस्तार से बताना चाहूंगी। 2010 से 2011 में पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक 105 लाख एडमिशन हुए। 2010 और 11 की बात कर रही हूँ। फिर 11-12 में 101 लाख एडमिशन हुए। 14-15 में 93 लाख एडमिशन हुए। 20-21 में लगातार ये संख्या घटती जा रही है। 64 लाख एडमिशन हुए। 24-25 में 58 लाख एडमिशन हुए, और 2025-26 में जो है 55 लाख एडमिशन हुए। इसका मतलब ये है कि 2010 से लगा के 2025 के बीच में 55 लाख एडमिशन घटे हुए हैं। 55 लाख एडमिशन, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और ये वह विषय है कि लगातार लोगों का जो है सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों का भरोसा उठ रहा है, और वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रेम जी से ले लेते जवाब। ज्योति जी फिर मैं लौटूंगा जी, ज्योति जी लौटूंगा आपका। प्रेम जी, 55 लाख करीब जो है उसमें एडमिशन जो है घटे हैं, क्यों आखिर आप लोग ठीक नहीं कर पा रहे सरकारी स्कूलों को, ताकि जो पेरेंट्स है वो प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल का ही रुख करें? नहीं कुलेश्वर जी, मुझे लगता है कि आंकड़ों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। लगभग 1,23,000 स्कूल इसमें 8.2% यानी पूरे देश का सेकंड पोजीशन पर है। 2022-23 में जो आंकड़ा आया था UGIS प्लस, जो केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती है, उसमें हम सेकंड पायदान पर आए। उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा में जो स्कोर कार्ड मिलता है, उसमें भी हम 2023 में जो है पर आए। अभी जो रतलाम और झाबुआ के शालीकली विद्यालय है, तो एशिया के सर्वश्रेष्ठ 10 विद्यालयों में है। इंदौर का मालव कन्या जो बालिकाओं के लिए है, मालव कन्या सांदीपनी, वो उत्कृष्ट शिक्षा के लिए प्रथम पोजीशन पाया है। तो आज शिक्षा के स्तर पर लगातार सुधारा जा रहा है, और ये तय किया जा रहा है जिन विषयों की चिंता आदरणीय ज्योति जी ने करी है, उन विषयों पर भी 20,000 सरप्लस टीचर्स जो थे, जिस पर रिडीम किया गया है, जहां पर भी कमी थी वहां पर रिडीम किया है। और पिछले जुलाई में जो आंकड़ा आया था, लगभग 76,325 गैस टीचर्स थे जो वर्किंग थे। उसके बाद में 80% टीचर्स रेगुलर है, और 96% टीचर्स जो है वो लगभग जियो टैगिंग से हमारे शिक्षक ऐप से जुड़े हैं। कोई भी जाकर उसको सच्चा से देख सकता है। दूसरा, ड्रॉप आउट रेट लगातार कम हुआ है। 0 से 5 ड्रॉप आउट रेट जो है वो 0 हो चुका है, जो लगभग 6.8% के आसपास हुआ करता था। 2025-26 में एनरोलमेंट 19.6% बढ़ा है, और ये आंकड़े केंद्र सरकार द्वारा भी अप्रूव किए जाते हैं विभिन्न संस्थाओं द्वारा। इसीलिए मैंने कहा कि हम लगातार कार्य कर रहे हैं, और बच्चों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना, ये 2007 में जब आवश्यकता अनुसार आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने प्रारंभ किया था, और मुझे लगता है उसको नए विस्तार और नए स्वरूप देने का कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने करा। इसीलिए आप देखेंगे कि लगभग 1 लाख बच्चों को जो है वो जो मेरिट में आए थे, उनको लैपटॉप वितरित की बात की बात है, स्कॉलरशिप। ठीक है प्रेम जी, लौटूंगा मैं आपके पास। मैं छोटा सवाल जो है मैं नीरज जी से ले लेता हूँ। नीरज जी, एक चीज़ तो सच है कि अब जो है सरकारी स्कूलों के जो आंकड़े हैं वो कम होते हुए नजर आते हैं, और प्राइवेट स्कूल जो है हर गली मोहल्ले में खुल जा रहे हैं। सर, क्यों पेरेंट्स को भरोसा नहीं होता सरकारी स्कूलों में? मध्य प्रदेश की ही नहीं कहीं की ये बात हो। आखिर सरकार ऐसा क्या करे कि जो अभिभावक है वो प्राइवेट स्कूल को छोड़ के सरकारी स्कूल के और रुख करे? जी बिल्कुल, जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में जो रुझान है वो पहले की अपेक्षा अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए भी है क्योंकि जो आधुनिक पढ़ाई है उस पढ़ाई को ज्यादा जोर सरकारी स्कूलों में नहीं दिया जा रहा है। आजकल इंटरनेशनल स्कूल खुल गए हैं, उन स्कूलों में उस स्तर की पढ़ाई होती है। सबसे खास बात यह है कि इंग्लिश स्पोकन यदि जहां अच्छे से होने लगा, मध्य प्रदेश का मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूँ, यदि बच्चा अंग्रेजी में बोलने लगा, समझ लिया उनका बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है। मैं ऐसे हजारों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ कि बोलने में तो बड़े अच्छे होते हैं, इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन कंपटीशन फाइट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरा एक सर्वे है और मेरा एक रिजल्ट भी है कि जो बच्चे सरकारी स्कूल से निकल के आए हैं वो
आईएएस बहुत जल्दी बने हैं और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करके वो कहीं ना कहीं नौकरी में गए हैं। ये मेरा सर्वे है, मैं आपको बता रहा हूँ। कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे मल्टीनेशनल कंपनियों में गए जरूर होंगे, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चे सरकारी संस्थाओं में ज्यादा से ज्यादा नौकरी पाए हैं, क्योंकि वो मल्टी माइंडेड हुए हैं। आज मैं मध्य प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि जिस प्रकार से इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की कोशिश किया है, ये काबिले तारीफ है मध्य प्रदेश सरकार के। अब धीरे धीरे चीजें होती हैं, हम इसे अचानक परिवर्तन नहीं कर सकते। अब जो चीजें कई दशकों से चलती हुई आ रही हैं, पहले क्यों नहीं सुधारा गया? पहले भी तो पैसा था, नहीं हुआ। पहले वैकेंसियां निकलती थी, शिक्षक भर्ती हो जाते थे। आपने भी सुना होगा कि प्राइमरी स्कूल में 2 चेयर लगा करके एक शिक्षक बैठा हुआ, एक पांव उस पे रखा और सिर टिका के सो रहा है। ऐसी भी बहुत सी स्थितियां हम लोग के सामने दिखाई दी है। बिल्कुल। अब यही स्थिति कॉलेज में भी हम लोग को दिखाई दे रही है। लेकिन वर्तमान स्थिति को मैं एक जरूर कहूंगा कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, जितने प्रभारी प्रिंसिपल हैं उनको हटा देना चाहिए, ओरिजिनल प्रिंसिपल नियुक्त करना चाहिए। जो प्रभारी एक शब्द आ गया है ना, इस शब्द को अब हटा ही देना चाहिए, क्योंकि उससे व्यवस्थाएं सुधरती नहीं है, व्यवस्थाएं बिगड़ती। ठीक है ज्योति जी, ये हालात कैसे सुधरेंगे? क्योंकि देखिए आप भी विपक्ष में, हो सकता है कि आपके पास कोई अच्छा सुझाव हो और आप बता पाए तो शायद बीजेपी उस सुझाव पर काम कर सके। कुछ सुझाव है आपके पास? देखिए सुझाव में बस मेरा यही है, मैंने वही कहा कि संसाधन मजबूत होना चाहिए, शिक्षकों की व्यवस्था होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे नीरज तिवारी जी ने कहा, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। बच्चियों को जो आवश्यकता है स्कूल में वो चीजें उपलब्ध होना चाहिए। आज यदि हमें लैब की आवश्यकता है तो लैब का सामग्री उपलब्ध होना चाहिए, केवल उपलब्ध नहीं होना चाहिए। आज हम कई स्कूलों में, मैं भी शिक्षा समिति की सदस्य हूँ और जिला पंचायत सदस्य हूँ, मैं लगातार 11 साल से स्कूलों के दौरे भी करती हूँ, शिक्षक भी रही हूँ, और मैंने ये करीब से देखा है कि हम जाते हैं कई स्कूलों में दौरा करने के लिए, जो फिजिक्स केमिस्ट्री की लैब्स होती हैं वो बंद पड़ी रहती हैं, उपकरणों पे धूल चढ़ी रहती है, सालों साल तक वो खुलती ही नहीं है। तो इन सारी चीजों की आवश्यकता है सुधार होने की। आज हम देखें कई स्कूलों में जाकर के स्पोर्ट्स का सामग्री रखी रहती है, लेकिन स्पोर्ट्स का टीचर नहीं होता वहां पे, पड़ी पड़ी जो है वहां के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो तमाम चीजें अब सुधरेंगी, और सुधरेंगी जब नियत होगी सरकार की। क्योंकि आज हम बजट की यदि हम बात कर ले तो बजट तो हमने देखा है पिछले 10-15 सालों में 6300 करोड़ से बढ़ा करके जो है 36,000 करोड़ बजट तो हम लगातार बढ़ा रहे हैं, लेकिन व्यवस्था गुणवत्ता जो है सुधर नहीं रही है। आज हम बात करें मध्य प्रदेश में तो पिछले 10 वर्षों में 30,000 स्कूल बंद हुए हैं, सरकारी स्कूल, और ये अभी रिपोर्ट आई थी 7,000 स्कूल पिछले 5 साल में बंद हुए हैं, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। ये सबसे ज्यादा, जब पूरे देश में जो 18,000 स्कूल बंद हुए थे, उनमें से 7,000 मध्य प्रदेश के थे और 3300 निजी स्कूल बंद हुए हैं। तो यह आंकड़ा जो है शिक्षा नीति पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। जहां लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं तो आप इस पर क्या कर रहे हैं? स्कूल की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? आज कई स्कूल ऐसे, हजारों स्कूल ऐसे जहां पर बच्चियों को टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, जहां पर कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है, कंप्यूटर है तो इंटरनेट नहीं है। जहां आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, विदेशों में बच्चे मार्क्स पर जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ बच्चों को जो नॉर्मल सी जो बेसिक सुविधाएं होती है, बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, वो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है और एक विपक्षी होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि आपको ये बताएं, लेकिन इस पर सुधार करना आपकी लगातार 23 सालों से सरकार है, इसका आपका मुख्य कर्तव्य है और सारी चीजों से हटकर आपको इस विषय में प्राथमिकता सोचना चाहिए। ठीक है जी प्रेम जी, देखिए सरकार तो निश्चित तौर पर इस पर काम कर रही है और सरकार का मंशा भी साफ है कि जो बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा स्कूल है और सरकारी स्कूल में बेहतर शिक्षा मिल पाए। लेकिन सर कई तस्वीर भी कई बार हमने देखा है कि शिक्षा कमी के कारण जो है बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। क्या कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की कमी है? मॉनिटरिंग जो है व्यापक स्तर पर नहीं हो पाता, जिसके कारण इस तरह की तस्वीर सामने आती है? नहीं कुलेश्वर जी, मुझे लगता है कि उसको सदृढ़ बनाया गया है और सदृढ़ता के साथ में ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। 2007-8 से प्रारंभ हुआ और उसके बाद में आज इस परिस्थिति में कि कई सारे सांदीपनी विद्यालय जो है, जिसका आदरणीय ज्योति जी उल्लेख कर रही थी, हाँ परिवर्तित किया गया। जहाँ पर 2 विद्यालय थे वहां पर एक सर्व सुविधा विद्यालय, जहाँ पर स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट लैब, उसके बाद में गाड़ियों की व्यवस्था, स्कूल यूनिफॉर्म की व्यवस्था, और लगभग 8.5 लाख बच्चे ऐसे जिनकी फीस रीइंबर्स करी है सरकार द्वारा।
8.5 लाख बच्चे। तो 2025-26 का जो एनरोलमेंट अगर देखेंगे तो 90.6%, 19.6% अगर प्राइवेट स्कूल में बढ़ा है तो गवर्नमेंट स्कूल में 32.4% बढ़ा है। ये प्रदर्शित करता है कि गवर्नमेंट स्कूलों की परिस्थितियां पूर्व के आकलन के अनुसार और सुदृढ़ भी है। मैं आपको कई सारे ग्रामीण अंचलों का एग्जाम्पल दे सकता हूँ जहां पर सर्वोदय युक्त बिल्डिंग है, और इसीलिए मैंने कहा कि लगभग 20,000 ऐसे टीचर्स है जो सरप्लस टीचर्स है, उनको रिड्यूस किया गया है कि जहां पर आवश्यकता थी। तो इसीलिए मैंने दोनों आंकड़ों की बात करी जो हमारे शिक्षण ऐप पर रजिस्टर्ड भी है और जो सुविधाओं के विस्तार के साथ। और 9th की बात करेंगे, 9th में जो अगर रिजल्ट्स को लेकर चिंता की गई थी तो उसके लिए ब्रिज कोर्सेज में स्टार्ट किए गए, और ब्रिज कोर्सेज के माध्यम से एंड एग्जाम भी होंगे जिसमें यह सुनिश्चित किया गया जाएगा कि जो बच्चे इंग्लिश, साइंस और मैथ्स में जिनको समस्या आती है उनको इस दौरान पढ़ाया भी जाए और ठीक है। प्रशिक्षण देकर उनको। चलिए प्रेम जी, हम भी उम्मीद जताते हैं कि ये जो सरकार अभियान चला रही है निश्चित तौर पे इसमें शिक्षा का स्तर और बिगड़। छोटा सवाल जो मैं नीरज जी से ले लेता हूँ। नीरज जी, क्या लगता है आपको कि ये जो अभियान चलाया जा रहा है ये सिर्फ कागजों में आंकड़े बढ़ेंगे कि वाकई में धरातल में इसमें काम होता दिखाई देगा? अभी यदि हम पास्ट की पूरी कहानी देखें तो कागजों में आंकड़ा तो बहुत बढ़ा है। वर्तमान में हम उम्मीद करते हैं कि यह आंकड़ा सुधर जाए, लेकिन मेरा ये कहना है कि यदि सरकार जिस प्रकार से व्यवस्थाएं बना रही है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्कूल में एक और व्यवस्था होनी चाहिए कि जो ऑफिस के कार्य करने वाले लोग हैं वो पढ़ाने वाले शिक्षकों से ना करवाएं। पढ़ाने वाले शिक्षक का काम होना चाहिए विद्यार्थी पर पूर्णतः फोकस करके वो विद्यार्थियों पे ध्यान दे, ना कि ऑफिस के कार्यों पर ध्यान दे। ऑफिस के कार्य के लिए दूसरे शिक्षक को लगाया जाए। अभी क्या देखने को मिलता है, अधिकतर शिक्षक ऑफिस का भी काम कर रहे हैं और वही शिक्षक जाकर के क्लास ले रहे हैं, जिसकी वजह से ना तो बच्चों और टीचर के बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग बन पाती है, ना ही व्यवस्थाएं अच्छे से सुधर पाती है। मेरा सरकार से भी आग्रह है कि इस बात पर जरूर ध्यान दें। चलिए, बिल्कुल हम भी उम्मीद करते हैं कि जो शिक्षा चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है निश्चित तौर पर इसमें शिक्षा का स्तर और मध्य प्रदेश में बेहतर हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है शिक्षा के जुड़ पाए। फिलहाल समय इजाजत नहीं दे रहे, इसलिए इस विषय को यहीं रोकना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार जो है स्कूल चलो अभियान चला रही है। सरकार का मंशा साफ है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो शिक्षा से जुड़ सके और अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। इसी के तहत जो है अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।